मैं हूं विशाल पांडे। अबू धाबी से जी न्यूज के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर में मौजूद हूं, जो कि BAPS संस्था के द्वारा बनाया गया है। और अबू धाबी का यह पहला हिंदू मंदिर भारत और UAE के बीच दोस्ती का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो कि अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 14 फरवरी को इस मंदिर का उद्घाटन होगा। लेकिन एक मुस्लिम देश में भव्य हिंदू मंदिर बनने के पीछे का प्लान क्या है, आज हम आपको अपने इस खास रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी हिंदू मंदिर में जो कि अबू धाबी में बनाया गया है। मुस्लिम देश में एक ऐसा भव्य मंदिर बनकर तैयार है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में की जा रही है। दरअसल इस मंदिर को BAPS स्वामीनारायण संस्था के द्वारा बनाया गया है और इस मंदिर को बनाने का सपना प्रमुख स्वामी जी महाराज ने देखा था, जो कि अब पूरा हो रहा है। और इस वक्त मैं मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर मौजूद हूँ। UAE में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। किसी भी मुल्क में पारंपरिक हिंदू शैली में बना ये पहला मंदिर है। करीब 700 करोड़ की लागत से गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह परिसर लगभग यहाँ पर 27 एकड़ में है और 108 फीट ऊंचा यह मंदिर बनाया गया है। 180 फीट इसकी चौड़ाई है और साथ ही प्राचीन जो नागर शैली रही है मंदिर बनाने की, उसी शैली में इस मंदिर का भी निर्माण कार्य किया गया है। इस मंदिर में भी कई शिखर बनाए गए हैं, क्योंकि जो हिंदू धर्म के मंदिर होते हैं उसमें शिखर अनिवार्य तौर पर होता है। चाहे अयोध्या का राम मंदिर आप देखेंगे तो अयोध्या के राम मंदिर का जो शिखर है वो 161 फीट का प्रस्तावित है। यहाँ पर 108 फीट इस पूरे मंदिर की ऊंचाई है। मंदिर का डिजाइन वैदिक वास्तुकला से प्रेरित है और तल में अभिषेक मंडपम है। राम मंदिर की तरह इस मंदिर में भी लोहे और स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। इसके अलावा राम दरबार भी बनाया गया है। भगवान श्री राम का दरबार भी अबू धाबी के हिंदू मंदिर में आप देख पाएंगे। राम जी का भव्य राम दरबार यहाँ पर बनाया गया है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी और भगवान श्री राम के सेवक हनुमान जी की भी तस्वीर आपको यहाँ पर उनकी प्रतिमा नजर आएगी। यानी यहाँ पर अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, एक तो उसका मॉडल जहां दिखाई देता है मंदिर में, तो वहीं भगवान राम का पूरा दरबार भी लगाया गया है। अबू धाबी के इस मंदिर में काशी की झलक भी दिखाई देगी। बनारस की तर्ज पर यहाँ गंगा घाट तैयार किए गए हैं, जहां रोज संध्या आरती होगी। यहाँ संयुक्त अरब अमीरात में भी जो सनातन धर्म है, जो भारतीय संस्कृति है, जो भारत का अध्यात्म है, उसे पूरी तरह से यहाँ पर आकर लोग महसूस कर पाएं, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। और इस घाट को एक बेहद बड़ा रूप यहाँ पर दिया गया है। कुछ समय पर यहाँ जो लाइट एंड साउंड शो है उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग बैठेंगे आरती के लिए, उनका जो मुंह है वो मंदिर की तरफ होगा, यानी मंदिर की तरफ देखते हुए वो आरती कर पाएंगे। अब आपको मंदिर के गर्भगृह में लेकर चलते हैं और अंदर से मंदिर के दर्शन करवाते हैं। मैं आपको गर्भगृह से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। स्वामीनारायण जी और अक्षय पुरुषोत्तम जी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है और खास ये पूरा इटली से मार्बल यहाँ पर मंगाया गया है, राजस्थान से पत्थर मंगाए गए हैं। और जो यहाँ पर पत्थर मंगाए गए राजस्थान से, वो 30,000 टुकड़ों में मंगाए गए। सबसे हल्का पत्थर लगभग 1 किलो का रहा, सबसे भारी पत्थर लगभग 6,000 टन का रहा और इनको शिपिंग के माध्यम से अबू धाबी में मंगवाया गया। यह इस मंदिर की पूरी खासियत है। 27 एकड़ जमीन पर बनाए गए इस विशाल मंदिर में भगवान स्वामी नारायण के अलावा राम, सीता, शिव पार्वती, राधा कृष्ण और भगवान जगन्नाथ समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं। स्वागत केंद्र बनाया गया है, जहां श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाएगा। ऑडियो वीडियो का शो सेंटर है, जहां मंदिर निर्माण की कहानी बताई जाएगी। प्रार्थना हॉल है, जहां साप्ताहिक पूजा समारोह का आयोजन किया जाएगा। मल्टीपर्पज हॉल यहां पर बनाया गया है, जहां पर आध्यात्मिकता और संवाद के लिए एक हॉल होगा। क्लासरूम, जहां पर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाएगी। कम्युनिटी सेंटर बनाया गया, थीमेटिक गार्डन्स हैं, एमपी थिएटर है, फूड कोर्ट है, गिफ्ट शॉप्स हैं, जहां पर भारतीय संस्कृति और मंदिर से जुड़ी तमाम जो चीजें होंगी उन्हें खरीदा जा सकता है। इस
इसके अलावा लाइब्रेरी, खेल केंद्र और प्रदर्शनी भी आने वाले दिनों में बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही साथ इस मंदिर परिसर में भगवान श्री स्वामी नारायण, श्री गुणाटीनंद स्वामी, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, भगवान शंकर, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी और साथ ही साथ जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये खूबसूरत मंदिर से जी न्यूज़ ने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ही इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अबू धाबी। एक इस्लामिक देश में भव्य हिंदू मंदिर का बनना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि भारत और यूएई के बीच 2014 के बाद से रिश्तों में जो बदलाव आए हैं, जो मजबूती आई है, उसका भी सबसे बड़ा प्रमाण अबू धाबी का यह हिंदू मंदिर है। आखिरकार कैसे यह सब कुछ संभव हो पाया, आखिरकार कैसे अबू धाबी में इतना बड़ा मंदिर बनकर तैयार हुआ, इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए आपको मेरी यह ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। Very proud as an Indian for this to happen outside India as well. अबू धाबी का और एमिरेट्स का, यूएई का जो संबंध है वो कितना प्रगाढ़ है और कितना सद्भाव है इसमें। This mandir is a dream come true for everyone in the Indian community. संयुक्त अरब अमीरात में हिंदुओं का विशाल मंदिर, जिसकी शायद ही किसी ने कभी कल्पना की हो। क्या कभी कोई सोच भी सकता था कि एक इस्लामिक देश में कभी कोई हिंदू मंदिर भी बन सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। खूबसूरत और शानदार मंदिर बिल्कुल बनकर तैयार है। 14 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा की शानदार तैयारी है और मेहमानों का आना जारी है। ये मंदिर सांस्कृतिक सद्भाव, वास्तुकला, उत्कृष्टता और आध्यात्मिक महत्व की एक बड़ी उपलब्धि है। मंदिर सहिष्णुता और विविधता के प्रति संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है और ये दिखाता है कि हमारे देश का और अबू धाबी का और एमिरेट्स का, यूएई का जो संबंध है वो कितना प्रगाढ़ है और कितना सद्भाव है इसमें। पूरे विश्व से लोगों को एक बहुत बड़ी इंतजारी थी इस महोत्सव की। बड़ी उत्सुकता से सब इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उस प्रतीक्षा का अब अंत आया है। यूएई में विशाल हिंदू मंदिर का प्लान और मोदी की कूटनीतिक जीत की बात करें, उससे पहले आपको बता दें कि अबू धाबी का ये पहला हिंदू मंदिर कितना बड़ा है। ये मंदिर 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई 32.92 मीटर यानी 108 फीट है। मंदिर की लंबाई 79.86 मीटर यानी 262 फीट है, जबकि मंदिर की चौड़ाई 54.86 मीटर यानी 180 फीट है। मंदिर का निर्माण शिल्प शास्त्र के प्राचीन हिंदू ग्रंथों के आधार पर किया गया है। ये मंदिर पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इस मंदिर में एक साथ 10,000 लोग पूजा पाठ कर सकेंगे। आप जब इस मंदिर की पूरी रूपरेखा को देखेंगे, यहाँ 7 शिखर बनाए गए हैं और 7 शिखर इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरात से मिलकर बना हुआ है। यह एक विशेष जेस्चर यहाँ पर दिया गया है भारत की तरफ से, इस मंदिर की तरफ से यूएई के सम्मान में। और क्योंकि यह मंदिर जिस जमीन पर बना है, यह जमीन भी गिफ्ट दी गई है यूएई की सरकार की तरफ से बीएपीएस संस्था को हिंदू मंदिर बनाने के लिए। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह मंदिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। मुस्लिम देश यूएई में हिंदू मंदिर, भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत। भारत यूएई साझेदारी 21वीं सदी की एक निर्णायक गठबंधन के रूप में उभरी है। भारत और यूएई के बीच संबंधों में तेजी 2014 के बाद दिखनी शुरू हुई, जब पीएम मोदी ने सत्ता संभाली। 2015 में पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की ऐतिहासिक यात्रा भी की, जिसने राजनयिक संबंधों में एक नए युग की शुरुआत की। इसके बाद दौरों, समझौतों और तारीफों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने दोनों देशों के बीच संबंधों को सिर्फ और सिर्फ मजबूत ही किया। दोनों देशों के बीच मजबूती की दीवार और कितनी मजबूत हो चुकी है, उसका उदाहरण है ये विशाल हिंदू मंदिर। विशाल पांडे, अबू धाबी, जी मीडिया।